जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे जी जी ठीक, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने इस मौजू पे बोलना, बल्कि मैंने बताया था कि आज मेरा आज़ादी का दिन है 40 साल के बाद। मैं 14 जुलाई को एज़ पुलिस अफसर रिटायर हुआ हूँ, और पुलिस अफसर भी ऐसा कि सारी ज़िंदगी जो है ना वो SHO लगन, और SHO आपको पता है कि एक छोटा बच्चा जो है उसको आप स्कूल ना भेजें 2 दिन के लिए तो तीसरे दिन उसका दिल नहीं करता स्कूल जाने को। तो मैंने सारा कैरियर जो है 32 साल में SHO लगा हूँ मुख्तलिफ़ थानों में। तो सुबह से शाम तक मारने की बातें, गोली खाने की बातें, गोली मारने की बातें, जो पुलिस कल्चर है उसकी बातें, और उसके बाद बच्चों के लिए लिखना। तो एक तो ये है कि तैयार हो जाएं। आगे मेरे पास 14 घंटे 15 घंटे होता था पुलिस के लिए टाइम, तो कोई 1-2 घंटे जो है वो बच्चों के अदब के लिए होते थे। तो अब 1-2 घंटे शायद मेरे किसी और काम के लिए हो गए, और 15 घंटे जो है वो मैंने ये जो बच्चों के लिए, इन्हीं के लिए लिखना है जी। मेरी आई एम वेरी सॉरी टू लिसन, और मुझे शर्म भी आ रही है कि थैलेसीमिया का काम हो और हम सभी लोग जो हैं वो उससे डिटैच हों। आज से बिल्कुल मेरा अहद है अली इमरान मुमताज़ और उसकी टीम के साथ कि टोटल जो डेडिकेशन है मेरी, एट एनी कॉस्ट, एट एनी टाइम आई एम विद देम, और एक एक सेकंड मेरा जो है ना वो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए होगा। सेकेंडली ये कि मैंने एक छोटी सी मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि हमें बच्चे जो हैं जो बीमार हैं उनको इस तरह स्टेज पे नहीं बुलाना चाहिए। लेट उनके वालिदैन को बुलाएं, उनको स्पेशल चाइल्ड नहीं बनाना चाहिए। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि बच्चों को अभी से हम कॉन्शियस कर दें वो बीमार हैं, कोई अछूत तो नहीं है ना जी कि उनको स्टेज पे बुला के तो हम उनको मतलब वो कुछ चीज़ें पकड़ाएं। उनके पेरेंट्स से ये ले सकते हैं। मेरी जो पर्सनल राय है, मुझे कई दफ़ा अज़हर साहब ने कहा कि जी उनके लिए आप थैलेसीमिया के मौजू पे कहानी लिखें, तो थैलेसीमिया के मौजू पे उनको और सेड्यूसिव कहानियाँ दे दें। वो आगे बेचारे बीमार हैं, उनके पास बजाय चॉकलेट्स ले जाने के या उनको मज़े की कहानियाँ सुनाने या उनका पास टाइम अच्छा करने के, हम उनको फिर उनकी दोबारा बीमारी याद करवाएं, तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है। तो मैं अज़हर भाई को भी ये मेरी इल्तमास है कि जब भी बुलाएं हमें बुलाएं, हम उनके पास आएँ, उनको स्टोरी टेलिंग करें, उनको अच्छी मज़े की कहानियाँ सुनाएं जो हम राइटर कर सकते हैं, और इस मौजू पे ना उनको सुनाएं। उनको दोबारा कॉन्शियस ना करें कि हम आपके लिए फिर थैलेसीमिया की कहानी लेके आएँ। उन्हें नहीं ये कॉन्शियस होना चाहिए कि वो बीमार हैं, वो तो बच्चे हैं, उनको भी ये समझ भी नहीं उनके साथ कितना बड़ा हादसा हो चुका है, और वो भी बॉर्न हादसा जिनमें उनका कसूर नहीं है। तो हम सब मिल के जो है वो डेफिनेटली इस कॉज के लिए मेरे DPO साहब ने मुझसे पूछा आखिरी दिन जब उन्होंने मुझे सियाह पार्टी दी, तो मैं उन शायद लकी वंस में से हूँ कि 32 साल SHO लगने के बाद भी लास्ट डे भी जो है वो मैं 60 साल की उम्र में भी मैं एज़ SHO ही रिटायर हुआ हूँ। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम था कि चलें सेहत के हिसाब से, या मेरे ऑफिसर्स मुझे समझते थे कि अभी मैं इस काबिल हूँ कि किसी थाने में मैं SHO जैसी हेक्टिक जॉब करूँ। तो लास्ट डे उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया था कि जी अब मेरी लाइफ जो है वो मैंने कोई ऐसा कोई चीज़ करनी है जो मैं ब्लाइंड्स के लिए कर सकूं। आगे भी ब्रेल सिस्टम के तौर पे मेरी कहानियाँ जो हैं वो कैसेट्स के तौर पे या ब्रेल सिस्टम के तौर पे वो अंधे लोगों के लिए, अंधे बच्चों के लिए मैं कर रहा था। तो अब ये मुझे एक और मंजिल नज़र आई है थैलेसीमिया की, तो हर चीज़ मेरी जो है वो डेडिकेटेड है। आज मेरी फिर वही बात है कि जी पीछे छोड़ आया हूँ मैं जो मेरा कैरियर था, तो इंशाल्लाह जो है अब मैं उन लोगों में हूँ जिनसे मैं बिलोंग करता था। 40 साल मैंने अपने बच्चों की रोटी रोज़ी के लिए किया, अब मैंने अपनी मर्ज़ी से, और ये मेरी मिडिल एज है। हम तो भूल जाते हैं ना जी कि जैसे रिटायर हुए तो फिर मर गए जी चुप करके। मुझे तो मरना बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने तो इतना काम करके मरना है कि बाद में मुझे याद रखा जाए, इसी तरह मैं ज़िंदा रह सकूँ। बिल्कुल टाइम थोड़ा है मेरे पास, 50 किताबें अल्लाह के फजल से हो गई हैं मेरी, और पाकिस्तान के बेस्ट जो पब्लिशिंग अदारे हैं उन्होंने मुझे छापा है। पैसे मैंने लिए हैं उनसे, जो कहा जाता था जी कि बच्चों के अदब में पैसे नहीं हैं, 13% रॉयल्टी, 15% रॉयल्टी। अभी एक अदारे ने मुझे एडिटर लिया है, उसमें एज़ एडिटर मेरे जो कोलीग्स हैं जिनकी किताबें नहीं छप रही या वो पैसों से छप रही हैं, डू कम टू मी, वो आपकी किताबें मुफ्त भी छपेंगी और बहुत खूबसूरत भी छपेंगी। मैंने अपने मालिक से कहा है
कि एक दफ़ा तो हमने टाइम देना ना, एक दफ़ा तो मौका देना है इन लोगों को जो नए राइटर हैं, उनकी एक किताब छापें। अगर वो छपने के काबिल नहीं, अगर वो आपको वापस नहीं करते पैसे लेके, तो फिर उनको छोड़ दें। लेकिन जब तक मौका ही नहीं देंगे तो उतनी देर तक हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि वो अच्छा राइटर नहीं या नहीं। तो हमें फ़ोरम जो है वो डेफिनेटली हमारे पास है। जैसे भी दाव लगा, मैं इंशाल्लाह आपकी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट छपवानी है, अच्छे पेपर पे छपवानी है, और जिनकी किताबें चलती हैं, जिनकी कहानियाँ पॉपुलर होती हैं, वो दोबारा भी छपेंगे इंशाल्लाह। तो सिंपल इक्वेशन है कि आई एम नो मोर ए पुलिस ऑफिसर, दैट वाज माय पास्ट, आई एम विद यू गाइस, जो मेरी फर्टिनिटी है, जो मेरी फैमिली है। तो मैं आज बड़ी खुशी से आया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने बोलना नहीं, लेकिन अब बोलने का मौका मिला है। तो डेफिनेटली जो है ना जी, बस सिर्फ यही है कि 40 साल के बाद आई एम फ्री, और जो मेरी लाइफ रह गई है वो मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करता है, और वो वही है कि जी मैंने लिखना है बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद अदनान तारिक साहब, आपकी डेडिकेशन को हम खराज तहसीन पेश करते हैं।